पूरे विश्व के इतिहास में पहली बार स्ट्रेनी बीमारी के खेल के नाम पर जिस तरह से पूरे विश्व में दहशत फैलाई गई थी, सब लोग हैरान हो गए थे। लेकिन अब ये दहशत अब घटने वाली नहीं। इस दहशत को और बढ़ाने के लिए एक और नए वायरस ने जन्म ले लिया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा वायरस खोज निकाला है जिसका नाम रखा है ज़ॉम्बी वायरस। अब ये ज़ॉम्बी वायरस का क्या है पूरा खेल, इसके पीछे क्या क्या बताई जा रही हैं कॉन्स्पिरेसी, इसको लेकर के बहुत सारी जानकारियां जो आपको जानना ज़रूरी है, इस वीडियो में साझा करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले खबर देख लीजिए कि वैज्ञानिकों ने 48,000 साल पुराने एक वायरस को किया जीवित और ये 13 नई खतरनाक घातक बीमारियों को जन्म देने की ताकत रखता है। तो ऐसे में वैज्ञानिकों ने चेता दिया है कि एक और वायरस आने वाला है। अब ये वायरस की पूरी कहानी क्या है आपको बता देता हूँ कि देखिए, अभी हाल ही में एक बहुत बड़े षड्यंत्र कहिए इसको या बहुत बड़ा मुद्दा कहिए जो बहुत टाइम से चल रहा है इस स्ट्रेनी बीमारी के बाद, वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। अब वैज्ञानिक बार बार चुनौती दे रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो इंसानियत की दुनिया में बहुत बड़ा खतरा है और प्रदूषण या जनसंख्या बहुत ज़्यादा होना, ये सब बहुत बड़े बड़े खतरों को पैदा कर रहा है। उनमें से ही है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के तौर पर जब चूँकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसी बीच अभी क्या हुआ था कि बर्फ़ पिघला और बर्फ़ पिघलने के बाद कम से कम 2 दर्जन वायरस निकले। और ये बात कर रहा हूँ मैं रूस के सर्बिया क्षेत्र के परमाफ्रॉस्ट से। तो परमाफ्रॉस्ट जो बर्फ़ है वो जब पिघला तो उसमें से एक सबसे खतरनाक और जीवित जो वायरस है वो वैज्ञानिकों को मिला और वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया ज़ॉम्बी वायरस। जब इस पर परीक्षण किया गया या जो भी ये दावा कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि ये 13 से ज़्यादा घातक बीमारियां पैदा कर सकता है। तो ऐसे में अगर ये क्लाइमेट चेंज या जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये सब नहीं रोका गया तो भविष्य में ऐसे वायरस का सामना करना पड़ सकता है जिसकी दहशत फिर से पूरी दुनिया में छा जाएगी। लेकिन अब आप जान लेते हैं कि क्या सच में इन वायरसों का बार बार आना ये प्राकृतिक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस बार वायरस को क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जा रहा है। तो इनका एक्चुअल में क्या कहना है वो मैंने बता दिया, लेकिन कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज रिसर्चर हैं कुछ, उन्होंने दावा किया है, वो काफ़ी टाइम से ये बात बता भी रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है, एक तरफ वो लोग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, संसाधन ख़त्म हो रहे हैं, इसको बता रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी रिसर्चर हैं वो बताते हैं कि एक सोचा समझा षड्यंत्र है और एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है हार्प, उसके द्वारा इस क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया और जो केमिकल ट्रायल होते हैं, केमट्रायल्स को बोलते हैं, आसमान में कुछ छोड़ते हैं वो, ये सब किए जा रहे हैं ताकि क्लाइमेट को या पर्यावरण को में ऐसा कुछ छोड़ दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हों और इसको नाम दे दिया जाए क्लाइमेट चेंज का। और क्लाइमेट चेंज के नाम पर ही अगला बहुत लंबे समय के लिए लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है भारत समेत बहुत सारे देशों को, ऐसा भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं। हालांकि सच्चाई क्या है वो तो आपके हमारे जानने के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ट्रेंड बीमारी को लेकर के जिस तरह से बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी वो लगभग सब सच साबित हुई हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा खतरा या चेतावनी है कि कहीं फिर से इस ट्रेंडिंग बीमारी की तरह क्लाइमेट चेंज के नाम पर भी बहुत बड़ा ना खेल खेला जाए और फिर से हमको जेल की तरह घरों में बंद ना हो जाए। आपका क्या कहना है इस विषय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और भी जानकारी के लिए अवेकन भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। ऐसी देश और विदेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय षड्यंत्रों की जानकारी और उनके समाधान सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।